साथियों नमस्कार। आप सभी का क्लास टॉपर विद RJ10 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान बजट 2022 के बारे में। प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान बजट से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए मेरा प्रयास रहा है कि इस वीडियो में उन सभी तथ्यों को शामिल किया जाए जो परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। अब हम करते हैं शुरू। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 23 अप्रैल 2022 को राज्य का बजट प्रस्तुत किया। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि वर्तमान में जो राजस्थान के वित्त मंत्री हैं वो भी कौन है? वित्त मंत्री हैं वो भी गहलोती हैं, गहलोत है। अब बात की जाए, आगे बढ़ते हैं हम। राजस्थान का प्रथम बजट 4 अप्रैल 1952 को पेश किया गया। उस समय वित्त मंत्री नाथूराम जी मिर्धा थे। कुछ फैक्ट की हम बात करते हैं। वर्ष 2012-13 में पहला जनरल बजट व वर्ष 2021-22 में पहला पेपरलेस बजट प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस वर्ष किस पर कृषि बजट कौन सा प्रस्तुत किया गया, तो ये पहला कृषि बजट है जो राजस्थान में अलग से पेश किया जा रहा है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 4.36% रहने का अनुमान है। इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है। इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की घोषणा की गई है जिनके बारे में हमें क्रम वाइज बात करेंगे। सबसे पहले इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। इस योजना के माध्यम से अगले वर्ष शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले परिवारों को मांगे जाने पर 100 दिन का रोजगार उपलब्ध हो सकेगा। ये ध्यान देने वाली बात है, 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ये महात्मा गांधी नरेगा योजना का रूप में शहरी क्षेत्रों में लागू की जा रही है। इसी क्रम में अगर बात करें हम तो महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिन के रोजगार को राज्य सरकार ने अपने खर्च पर बढ़ाकर 125 दिन का कर दिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि बजट में अब की बार जो राजस्थान में नरेगा योजना के तहत कितने दिन का रोजगार मिल रहा है, तो ध्यान देने की बात है जो 25 दिन बढ़ाए गए वो राज्य सरकार ने अपने खर्च पर बढ़ाए। आगामी वर्ष से स्कूली विद्यार्थियों के लिए 3 माह के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जाना प्रस्तावित है। जो कोरोना में छात्रों को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए ये शुरू किया जा रहा है। आगामी वर्ष में चिरंजीवी योजना के अंतर्गत प्रति परिवार सालाना 5 लाख रुपए की चिकित्सा राशि को बढ़ाकर 10 लाख करने की घोषणा की। बहुत महत्वपूर्ण योजना है। गरीब आदमी के जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको ध्यान में रखकर इस योजना को 2021 में प्रारंभ किया गया। आगे बात की जाए, राज्य के सभी श्रेणी की राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में उपलब्ध आउटडोर व इंडोर सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क करने की घोषणा की गई है। ध्यान देने की बात यह है कि जो निःशुल्क दवा योजना है वो 2 अक्टूबर 2011 को प्रारंभ की गई थी और 2013 में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना भी शुरू की गई थी। 2013 में निःशुल्क जांच योजना शुरू की गई थी। 2011 में निःशुल्क दवा योजना शुरू की गई थी और वर्तमान में सभी श्रेणी के चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो उसके अंदर फ्री में इलाज दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना भी लागू की जाएगी, जिससे के अंतर्गत चिरंजीवी योजना में बीमित परिवारों को 5 लाख तक की दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा सकेगा। देखिए यहाँ पर एक बात कि पहले जो 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज था उसे बढ़ाकर अब 10 लाख कर दिया गया है, ठीक है। और जो दुर्घटना बीमा के रूप में भी इसे लागू किया जा रहा है। जो बीमित परिवार हैं चिरंजीवी योजना में उनको 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दी जाएगी। आगामी वर्ष में जयपुर, जोधपुर, अजमेर व कोटा में 250 करोड़ रुपए की लागत से नए मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का कार्य हाथ में लिया जाएगा। जोधपुर में नई डेंटल कॉलेज की स्थापना की जानी प्रस्तावित है। तारानगर चूरू में आयुर्वेद महाविद्यालय व भरतपुर में आयुर्वेद नर्सिंग कॉलेज खोला जाएगा। आगामी वर्ष में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1,000
महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम और शुरू की जाएंगी। यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके अंतर्गत जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें इंग्लिश मीडियम में परिवर्तित करके और शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्मृति में 2013 में मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित किया गया था। वहाँ पर 15 करोड़ की लागत से सामाजिक समरसता सद्भाव पर शोध सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च की स्थापना की जाएगी। आपसे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जोधपुर में स्थित है। और यहाँ पर इस जो सामाजिक समरसता एवं सद्भाव पर शोध हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना की जा रही है। इस विश्वविद्यालय को 2013 में स्थापित किया गया था। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाते हुए लगभग 15,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्र हैं उनको फायदा देने के लिए जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इस योजना में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अधीन काम कर रही है और इस योजना में सभी वर्ग के छात्र पात्र होंगे जिनकी आय 8 लाख से कम होगी। 8 लाख से कम होगी वो इसके पात्र बनाए गए हैं और इससे प्रति वर्ष 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा सकेगी। प्रत्येक जिले में सावित्रीबाई फुले वाचनालय स्थापित किए जाएंगे। पैरा खिलाड़ियों व तकनीकी प्रशिक्षण ट्रेनिंग व उपकरण व अभ्यास हेतु जयपुर व जोधपुर में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहाँ पर की जाएंगी? जयपुर और जोधपुर में। महत्वपूर्ण है, पैरा खिलाड़ियों के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है और पैरा ओलंपिक में हमारे जो खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं उसके बाद सरकार का इसकी ओर ध्यान भी जा रहा है। देवेंद्र झाझड़िया ने दूसरी बार पदक जीता है, 2 बार जीत चुके हैं वो। टोंक में मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। जोधपुर में शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय का विस्तार उन्नयन करवाया जाएगा तथा खेल विभाग के अंतर्गत राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर में। ठीक है। आगे जोधपुर में हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। राजस्थान के राजगढ़ चूरू में कबड्डी अकादमी व गंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी का निर्माण किया जाएगा। 84 डूंगरपुर में खेल छात्रावास की स्थापना की जा रही है। 84 डूंगरपुर में किया जा रहा है। दिल्ली स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ रुपए की लागत से 500 युवक युवतियों के लिए 250 कमरों का नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा? दिल्ली में रहकर जो राजस्थान के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनको इसका फ़ायदा दिया जाएगा। जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एवं इनोवेशन हब बनाया जाएगा। इस हब में महिलाओं के लिए पृथक स्थान चिन्हित कर डब्लू हब बनाया जाना भी प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं? राजीव गांधी सर्विस एंड इनोवेशन हब के जो सेंटर स्थापित किए जाएंगे वो जयपुर, जोधपुर और कोटा में स्थापित किए जाएंगे। अब नेक्स्ट, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना जो महिला परिवार की आजीविका में योगदान दे रही है उनके लिए प्रस्तावित है। इस योजना में अगली वर्ष 20,000 महिलाओं को लाभ दिया जाएगा और इस पर 1 अरब रुपए अर्थात 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन रोहटपाली में किया जाएगा। वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए बीकानेर, भरतपुर और कोटा में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये अपने से संबंधित एसओजी के तहत एक एंटी चीटिंग सेल जो स्थापित की जा रही है, जो भर्ती परीक्षाओं की अनियमितताओं को रोकने के लिए गठित की गई है। अगले वर्ष
32 औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी। प्रश्न पूछा जा सकता है कि कितने औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाएगी, इस बजट में घोषणा की गई है, तो कितने? 32। इनलैंड ड्राई पोर्ट जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन पंचभद्रा बाड़मेर में 383 वर्ग किलोमीटर में किया जाना प्रस्तावित है। इससे इस क्षेत्र के अंतर्गत रोजगार बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जो यहाँ पर रिफाइनरी लगाई जा रही है वो राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी योजना है और अक्टूबर 2022 में वहाँ से उत्पादन भी शुरू हो सकता है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल औद्योगिक इकाइयों को सहज एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अगले वर्ष 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। तो यह योजना है, इसमें 2000 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। EWS कोष आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए 100 करोड़ रुपए का एक कोष बनाया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना वर्तमान में 358 रसोइयों का संचालन हो रहा था, अब इन्हें बढ़ाकर 1000 किया जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, ये आपको तथ्यात्मक रूप से पूछे जा सकते हैं, मिलान करवाए जा सकते हैं। वर्तमान में कितनी रसोइयाँ चल रही हैं, बजट में कितनी करने की घोषणा की गई है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, इनमें 2000 के स्थान पर 5000 किए जाने की घोषणा की है। जो पहले 2000 दिव्यांग बालिकाओं को स्कूटी दी जानी थी, अब उन्हें बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय वो जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी कि बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो हमें याद रखना है ये जामडोली जयपुर में स्थापित किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में मिरासी समुदाय, जिसके तहत मिरासी, ढाडी, मीर, मांगणिया, दमामी, नगरची, लंगा, राणा एवं भिस्ती समुदाय के लिए आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान एवं उस पर संबल प्रदान किया जाएगा। इंदिरा गांधी मातृत्व कौशल योजना, यह योजना 2020-21 में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर व 12 जिलों में प्रारंभ की गई थी और इस बार इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। इस योजना में दूसरी संतान के जन्म पर 6000 के स्थान पर 6000 किशोरी संतान पर दूसरी संतान पैदा होगी 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो याद रहे, योजना 2020-21 में शुरू की गई। ये शुरू में प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर 12 जिलों में शुरू की गई, वह अब पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई है और इसमें 6000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। पालनहार योजना, जिसमें जन्म से 6 आयु वर्ग के अनाथ बच्चों को मिलने वाली जो सहायता है वो 500 रुपये प्रति माह पहले दी जा रही थी, उससे 1500 रुपये प्रति माह की गई है और 6 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को जिन्हें 1000 रुपये दिए जा रहे थे, उन्हें 2500 रुपये प्रति माह दिए जाने की घोषणा की है। ध्यान रहे, ये योजना 2005 में अनुसूचित जाति के लिए ही प्रारंभ की गई थी, परंतु वर्तमान में ये सभी वर्गों के लिए लागू कर दी गई है। सावित्रीबाई फुले बालिका छात्रावास, आगामी वर्ष में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से जैसलमेर, दौसा, अजमेर, टोंक, बाड़मेर व जालोर में छात्रावास खोले जाएंगे। साथियों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे अगले एक वीडियो और बनाऊंगा, उसके अंदर आपको संपूर्ण बजट और इसको रिवाइज करवा दूंगा, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न गलत ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।